संविधान सभा के वक्त में, जिस भारत को इस देश की संविधान सभा ने, B.R. अम्बेडकर ने, नेहरू ने और महात्मा गांधी ने किसानों का देश कहा, त्योहार के दिन अंधेरी रात में किसान अपनी तरक्की का उजाला टटोलता रहा, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। ये शर्म की बात है। माननीय महोदय, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि एक व्यक्ति सड़क पर बैठे हुए लोगों को जीप से कुचल जाएगा? और वो आम लोग नहीं थे, वो किसान थे, जिन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया। सरकार क्या बताना चाहती है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? हम बताते हैं सरकार क्या दिखाना चाहती है। सरकार एक व्यक्ति जिसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने का काम किया, उसके पिताजी को मंत्री परिषद में बैठा करके सरकार ये बताना चाहती है कि 700 किसानों की शहादत के बाद तुम्हारी हत्याओं का सिलसिला जारी रहेगा। इस तरह का सरकार काम किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कितने कमाल की बात है कि 700 किसानों की शहादत के बाद आज से 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा और हर व्यक्ति के पास, हर किसान के पास दुगनी आय होगी। माने महोदय, मैं एक बात कहता हूं कि पिछले एक दशक में भारत ढपली युग में प्रवेश कर गया है। ढपली युग में देश के प्रधानमंत्री हर 6 महीने के बाद ढपली बजाते हैं, एक नया नारा जनता के बीच में फेंक देते हैं। 2022 में जब उस लाल किले की प्राचीर से, जिस लाल किले का सहारा लेकर के इस देश की संता ने किसानों को बदनाम करने का शर्मनाक काम किया था, उस लाल किले की प्राचीर से जिसका मान रखने में ये देश की सरकार असफल रही और उस तलक को धंधा करना लाल किले की प्राचीर से सरकार ने शुरू किया। उस लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री को बताना था कि इतने वर्षों के बाद किसानों की आय कितने गुना बढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को बताना था कि किस किस को कच्चे मकान से पक्का घर मिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने फिर ढपली बजाई और कह दिया 2022 छोड़ो, 2047 में भारत को भी सुगुरु बनाएंगे। हर बार ढपली बज रही है, नया नारा आ रहा है, लेकिन सबसे कीमती बात जिस पर मैं आपकी नजर ले जाना चाहता हूं, याद कीजिए किसान आंदोलन के 13 महीने, जिस दिन हमने अपने धरने को स्थगित किया था, मैं आज भी उस किसान आंदोलन को खत्म नहीं मानता, वो स्थगित है। जिस दिन आपका मन होगा उस दिन दिल्ली की तरफ चढ़ाई होगी। इसीलिए कह रहा हूं, उस दिन शर्तें क्या थी? शर्तें थी, सरकार ने कहा एमएसपी का कानून देश के किसानों को देंगे। दूसरी शर्त थी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, दूसरी शर्त थी बिजली संशोधन बिल संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की राय ली जाएगी। देश की सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया और 3 दिन पहले बिजली संशोधन बिल लोकसभा में ला करके सिलेक्टिंग कमेटी को भेज दिया। सरकार धोखाबाजी के साथ कितना बड़ा खेल रच रही है, मेरी बात को 2 सेकंड गौर से सुन लेंगे तो खेल समझ में आएगा। सरकार कह रही है इस देश में जिस तरह पेट्रोल प्राइवेट हाथों में गया, आज 100 रुपए लीटर पर कोई धरना नहीं दे पा रहा, उसी तरह बिजली प्राइवेट हाथों में देंगे। सेक्शन 42 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 में सरकार बदलाव करने जा रही है और कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर को बिजली बांटने का काम सौंपा जाएगा। अब आप ये बात मानते होंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर बिजली बांटेगा तो लाइन तो बिछाएगा जी अपनी, जब काम वो ले रहा है। सरकार ने कहा नहीं जी, लाइन तुम्हें बिछाने की जरूरत नहीं, लाइन सरकार इस्तेमाल कर लो। देश की सरकार का, देश के लोगों का माल प्राइवेट सरकारों की चौखट पर गिरवी रखने का काम सरकार कर रही है और धंधा प्राइवेट सेक्टर। सेक्शन 14 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 में और शर्मनाक बदलाव किया गया। इस देश में आज भी जो राष्ट्रपति बनी है, इस देश में आज भी जो राष्ट्रपति बनी है, उनके गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। संता ने किसानों को बदनाम करने का शर्मनाक काम किया था। उस लाल किले की प्राचीर से जिसका मान रखने में ये देश की सरकार असफल रही और उस तलक को धंधा करना लाल किले की प्राचीर से सरकार ने शुरू किया। उस लाल किले की प्राचीर से
देश के प्रधानमंत्री को बताना था कि इतने वर्षों के बाद किसानों की आय कितने गुना बढ़ी। देश के प्रधानमंत्री को बताना था कि किस किस को कच्चे मकान से पक्का घर मिला है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने फिर ढपली बजाई और कह दिया 2022 छोड़ो 2047 में भारत को भी सुगुरु बनाएंगे। हर बार ढपली बज रही है, नया नारा आ रहा है, लेकिन सबसे कीमती बात जिस पर मैं आपकी नजर ले जाना चाहता हूं, याद कीजिए किसान आंदोलन के 13 महीने जिस दिन हमने अपने धरने को स्थगित किया था, मैं आज भी उस किसान आंदोलन को खत्म नहीं मानता, वो स्थगित है। जिस दिन आपका मन होगा उस दिन दिल्ली की तरफ चढ़ाई होगी। इसीलिए कह रहा हूं, उस दिन शर्तें क्या थी? शर्तें थी, सरकार ने कहा एमएसपी का कानून देश के किसानों को देंगे। दूसरी शर्त थी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, दूसरी शर्त थी बिजली संशोधन बिल संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की राय ली जाएगी। देश की सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया और 3 दिन पहले बिजली संशोधन बिल लोकसभा में ला करके सिलेक्टिंग कमेटी को भेज दिया। सरकार धोखाबाजी के साथ कितना बड़ा खेल रच रही है, मेरी बात को 2 सेकंड गौर से सुन लेंगे तो खेल समझ में आएगा। सरकार कह रही है इस देश में जिस तरह पेट्रोल प्राइवेट हाथों में गया, आज 100 रुपए लीटर पर कोई धरना नहीं दे पा रहा, उसी तरह बिजली प्राइवेट हाथों में देंगे। सेक्शन 42 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 में सरकार बदलाव करने जा रही है और कह रही है कि प्राइवेट सेक्टर को बिजली बांटने का काम सौंपा जाएगा। अब आप ये बात मानते होंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर बिजली बांटेगा तो लाइन तो बिछाएगा जी अपनी, जब काम वो ले रहा है। सरकार ने कहा नहीं जी, लाइन तुम्हें बिछाने की जरूरत नहीं, लाइन सरकार इस्तेमाल कर लो। देश की सरकार का, देश के लोगों का माल प्राइवेट सरकारों की चौखट पर गिरवी रखने का काम सरकार कर रही है और धंधा प्राइवेट सेक्टर। सेक्शन 14 इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2003 में और शर्मनाक बदलाव किया गया। इस देश में आज भी जो राष्ट्रपति बनी है, इस देश में आज भी जो राष्ट्रपति बनी है, उनके गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी, गांव तक बिजली नहीं पहुंची थी। लेकिन सरकार कह रही है कि बिजली पहुंचाने में क्योंकि पैसा लगता है, यह काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, यह काम घाटा सरकार सहेगी। प्राइवेट सेक्टर बिजली सिर्फ वहां पहुंचाएगा जिन बिजनेसमैनों से लाभ आता है। इसीलिए एक दिन जिस तरह बीएसएनएल बंद कर दिया, जिस तरह एमटीएनएल बंद कर दिया, इस देश की सरकार बिजली कंपनियों को घाटे में पहुंचा करके हाथ उठा लेगी। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने जो मॉडल आज लागू किया बिजली बिल का, इस बिल के तहत, यह मॉडल ब्रिटेन में लागू हुआ था जी, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देखिए, वहां हुआ क्या। प्राइवेट हाथों में जब बिजली गई, तब तक तो प्राइवेट वालों ने बिजली भेजी जब तक उसमें मुनाफा था। जिस दिन घाटे में आई, उस दिन बिजली कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए, सरकार को कह दिया अपनी संभाल लो। और 26,000 करोड़ रुपए, उस कमेटी की रिपोर्ट कहती है 26,000 करोड़ रुपए वहां के नागरिकों को बिजली के रूप में ज्यादा चुकानी पड़ी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार आपके हाथ से जमीन छीनने जा रही है, बिजली छीनने जा रही है, आपके बच्चे की नौकरी छीनने जा रही है। इसीलिए ये तो प्रैक्टिस मैच है, वर्ल्ड कप तो फेर का दिल्ली होगा, ये बात है। एक नारा लगा दीजिए और उसी के साथ मैं अपनी वाणी को इनाम देता हूं। किसान नेता